राखी सावंत, आपके लिए एक बुरी खबर है। आप अरमान मलिक की तीसरी पत्नी नहीं बन सकती हैं। माफ़ करिएगा, बिल्कुल नहीं बन सकती हैं। लेकिन हाँ, एक खुशखबरी भी है आपके लिए, आप चौथी पत्नी जरूर बन सकती हैं। अरमान मलिक की तीसरी पत्नी नहीं बन सकती। सुनिए अरमान से। तो भैया सुमित्रा कौन है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ भी एक्स चीज़ें होती है ना, आज मेरी शादी को ये लगा लो, अभी वाली को जितने भी टाइम हुए हैं, मेरा पास था जब मैं बचपन में छोटा था, मम्मी को कैंसर था, तो तुम्हारे मेरे किसी के साथ भी करा दिए थे। पर हाँ, कानूनी तरीके से हर चीज़ से मैं फारिग हूँ। अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। उस टाइम जो था हमारे पास हमने दे दिया डिवोर्स केस में, वो क्लियर हो गया। ठीक है, कल नहीं अभी और सुनिए, को मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ, मैं भी अलग हो जाऊंगी। तो पूरी हो जाइए, चौथी पत्नी बन सकती हैं। 3 का तो आपको पता चल ही गया, सुमित्रा, पायल, कृतिका। लेकिन अब जो है इसीलिए अगर शायद आपको पहले से पता होता कि पायल दूसरी है, तो फिर आप कृतिका से लड़ाई नहीं करती कि तुमने पायल की जगह छीनी। एक्चुअली पायल ने सुमित्रा की जगह छीनी है। अगर आपको हकीकत पता होता तो आज आप पायल के साथ नहीं, आप सुमित्रा के साथ खड़ी होती। देखो, पायल के बारे में जो है, राखी सावंत के बारे में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। राखी सावंत के बारे में सबको पता है। आप राखी को ये मत बोलो कि राखी जो है शायद खुद ही भूल चुकी है कि राखी के कितने पति हैं। उनको अपनी ही पति याद नहीं रहे होंगे। इतनी शादियां राखी ने कर ली है। तो भाई, राखी ने इतनी शादियां नहीं करी है। राखी की 2 ही शादी हुई है। एक हुई है, 2 शादियाँ हुई हैं उसकी, जो सबको पता है। पहली शादी हुई है स्वयंवर में, जो राखी का स्वयंवर हुआ था, कई साल पहले हुआ था। वो सिर्फ एक टीवी शो था, जिसे रियलिटी शो कहा जा रहा था। रियलिटी शो भी स्क्रिप्टेड शो ही होता है। जैसे अभी आप बिग बॉस में थी और अभी आप बाहर निकल के बोल रही हैं स्क्रिप्टेड था, सब जो है अनफेयर हुआ है, मेरे को ज़बरदस्ती निकाला गया है। तो सेम उसी तरह से है। जैसे अभी आपने संभावना सेठ से बात करी और संभावना ने भी बोला कि स्क्रिप्टेड रहता है, तो ये शो भी स्क्रिप्टेड था। उसमें बस एक फॉर्मेलिटी हुई थी, जैसे कि शहनाज कौर की हुई थी, पारस छाबड़ा की हुई थी, रतन राजपूत की हुई थी। एक शादी हुई है रितेश से। ये पहली शादी जो है राखी सावंत की रितेश से हुई है, और ये शादी सबको पता है। इसके बाद जो दूसरी शादी हुई है आदिल दुरानी से हुई है। इस शादी के बारे में सबको पता है। यूपी बिहार से लेकर के मैसूर से होते हुए ये खबर जो है कन्याकुमारी तक पहुंची थी। लेकिन आपके बारे में पता है? आप अरमान के बारे में तो बहुत बताते हुए, अरमान की 3 शादियां हैं, अरमान की 3 शादियां हैं, लेकिन पायल की कितनी शादियां हैं इसके बारे में पता है? कृतिका की कितनी शादियां हैं इसके बारे में किसी को पता है? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर ये सुनिए। 2 शादियाँ की मैंने, पायल से पूछ के की थी दूसरी शादी मैंने, और फिर उनके घर वालों ने नीरज और राहुल जिसे शादी की पायल ने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सबने मिलके गेम की मेरे साथ, जिसके साथ बोलूँ पायल अभी रह रही है, राहुल नाम का लड़का है वो, राहुल जिसे शादी की पायल ने, और स्पा में काम करता है, मैनेजर है। तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इसलिए। तो सुन लिया आप लोगों ने कि अरमान ने किस तरह से बताया कि पायल की एक्चुअली जो है 3 शादियाँ हो चुकी हैं, अगर देखा जाए तो। क्योंकि पहली शादी हुई है अरमान मलिक से, दूसरी शादी जब ये डेढ़ साल के लिए गायब रही है, जो 1.25 साल से 1.5 साल सारे इंटरव्यूज़ में बताती है कि हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बहुत कान भरे लोगों ने, और हम लोग इधर उधर हो गए। तीनों लोग 3 जगह हो गए। उस तीनों लोगों में जब ये 1.5 साल के लिए अलग हुई थी, जब अरमान मलिक ने शादी करी कृतिका मलिक से, तो पायल मलिक नाराज़ हो गई और उसके बाद भाग गई। पायल मलिक ने अरमान मलिक को छोड़ा और फिर से भाग गई। पहले भागी थी ये अरमान के साथ में, अब अरमान ने भाग करके शादी कर ली कृतिका से, तो पायल भाग गई। फिर अब भाग गई तो जाए कहाँ, मायके जा नहीं सकती थी। ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड के कांटेक्ट में आ गई थी, जिसका नाम था राहुल, जो अभी आपने सुना, डिस्कस किया अरमान मलिक ने। तो राहुल के पास भाग करके चली गई, राहुल के साथ रहने लगी। बाद में कृतिका मलिक भी भाग करके चली गई राहुल के पास ही। अभी आपने अरमान से सुना कि दोनों ही, कृतिका मलिक, गोलू मलिक और पायल, दोनों राहुल के साथ रह रही हैं। तो ये दोनों रहने लगी थी राहुल के साथ में, ठीक है। उस जो है दौरान राहुल ने शादी कर लिया था पायल मलिक से। 1.5 साल ये प्रॉपर शादी में रहे हैं। 1.25 साल से 1.5 साल जो है ये शादी में रहे हैं। पायल मलिक और राहुल मलिक की दोनों शादी हो गई। तो पहली पायल मलिक की शादी हो गई अरमान मलिक से, दूसरी शादी हो गई राहुल से। 1.5 साल उधर रही, लेकिन जब वहाँ थी तो मन लग नहीं रहा था भाई, चिट चैट चालू था अरमान मलिक से। अब राहुल कैसे झेलता है इस बात को? राहुल ने फिर से भगा दिया पायल को। इस बार पायल भागी फिर, और भाग करके फिर आ गई है अरमान मलिक के पास में। फिर अरमान मलिक के साथ रही कुछ दिन, और उसके बाद से अरमान मलिक से शादी कर ली इन्होंने। तो इस हिसाब से
पायल मलिक की भी जो शादियां हैं, 3 शादियां हुई हैं। पहली शादी अरमान मलिक से, दूसरी शादी राहुल से जो स्पा में काम करता था, सलून में जो मैनेजर था। अभी आपने जिसकी रिकॉर्डिंग सुनी अरमान मलिक की, जो अरमान मलिक, ये अरमान मलिक की वीडियो बहुत वायरल था जब अरमान मलिक बहुत परेशान होता था, छत से मैं कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये अरमान मलिक की आवाज़ थी। ये वीडियो बहुत लंबी है, साथ में ऑडियो भी है, लेकिन हम इतनी वीडियो लंबी ऐड नहीं कर सकते हैं कॉपीराइट की वजह से, वो ऐड नहीं कर सकते। आप ढूंढेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, कहीं ना कहीं ज़रूर वीडियो मिल जाएंगी। तो ये शायद, तो पायल जी, आप किसी को जो ये बोल रही हैं कि राखी को खुद पता है क्या कि कितनी शादियां हैं, कितने पति हैं उसके, भूल गई, उसका छोड़ो ना, उसका तो जग जाहिर है भाई। आपका बताओ, आप अपना बताओ ना कि आपका क्या है, आप अपना बताओ, कृतिका का बताओ। अरमान मलिक का तो सबको पता है कि अरमान ने 3 शादियां करी। आप जो रो रो करके सिंपैथी लेते रहते हो, आप बोलते हो बाद में मैं तो रोती नहीं हूँ, मेरे को तो दिखता नहीं है कि मैं अपसेट हूँ। लोगों को क्यों दिखता है भाई? लोगों को दिखता है। जो आपने बोला है और अरमान मलिक ने बोला है ना कि बहुत मेहनत किया है हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत कुछ ये जो हमने गेन किया है ऐसे ही नहीं गेन किया है भाई, सबको पता है ऐसे ही नहीं गेन किया है। 10वीं मंजिल पे चढ़ना पड़ता था, 10वीं मंजिल पे चढ़ के रोज़ चिल्लाना पड़ता था कि मैं कूद रहा हूँ, और इसके ज़िम्मेदार नीरज होंगे, इसके ज़िम्मेदार राहुल होंगे, तो ये खबरें जो हैं इसकी पायल की 2 बहनें इसकी ज़िम्मेदार होंगी। तो इस तरह से ये सब कुछ बढ़ाया गया था, ऐसे ही नहीं बढ़ाया गया था। और बिग बॉस ने भी बहुत गलत किया जो ला करके यहाँ पे प्रमोट किया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जो ये चल रहा था आप लोगों को देख देख करके। तो 2-3 लोगों ने और भी सोशल मीडिया पे शादी करी ली है, 3-3, ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला करके गलत किया। और अगर ले करके आए तो हकीकत मानिए यहाँ पे जो है राहुल को भी ज़रूर लेकर के आना चाहिए था, ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, वो कितना सताया हुआ है। सुमित्रा को ज़रूर लेकर के आना चाहिए था कि सुमित्रा भी बता सके कि हम कितने सताए हुए हैं।